सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने और 3 महीने में दोबारा तैयार करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बसपा की मुखिया मायावती ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती लिखती हैं, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें 6,800 अभ्यर्थी शामिल थे। उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। साथ ही न्यायालय ने संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा कि वो अधिकतम 7 पृष्ठों के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करें। पीठ ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी शीर्ष अदालत में पेश हुई। उच्च न्यायालय ने अगस्त में राज्य सरकार को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा पिछले साल 13 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए ये आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यूपी सरकार ने माना है कि उससे एक गलती हुई है। आरक्षण पहले क्षैतिज और फिर वर्टिकल आधार पर होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा हो गया। हालांकि खंडपीठ की ओर से कहा गया कि लिस्ट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, लिहाजा पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर इस पर कोई निर्णय लेंगे। बता दें कि इस मामले में बीजेपी के गठबंधन NDA की सहयोगी दल अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। जहां तक अपना दल एस का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। यानी कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चाहे विपक्ष हो चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में उसके अपने दल ही क्यों ना हो, सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।